Welcome to our channel KS Pharmacy. Our today topic is cell. It's topic of human anatomy and physiology. B Pharmacy first semester unit first. तो हम आज डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या क्या है। तो सेल क्या होती है? सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है हमारी सेल, और इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होती रहती है। तो जो एक कोई भी ह्यूमन बॉडी जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वन और मोर जो सेल्स होती है वो कंपोज करके रखता है। सेल क्या होती है? सेल की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। उसके हमारे वेरियस फंक्शंस होते हैं जिनको हम आगे अभी देखने वाले हैं। ये आप जो डेफिनेशन है प्रॉपर ये नोट कर लेना, क्योंकि अगर मैं ऐसे इसको पढ़ाऊँगा एक एक करके तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, तो वो आप समझ लीजिए, बाकी डेफिनेशन आप ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अवर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल की स्ट्रक्चर क्या क्या है। ये आप देख पा रहे हो नीचे, ये मेरी सेल है, ये सेल है। ये सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इसमें मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, और हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रियाज है। ये सारे हमारे इसमें मेंशन कर रखे हैं, तो आप इसको कृपया नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम जो सेल की स्ट्रक्चर होती है उसमें सबसे फर्स्टली है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन को हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि जो सेल के चारों तरफ एक थिन लेयर होती है, सेल के सराउंडेड एक थिन लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करती है कि इसके इन्वायरमेंट से इसको सेपरेट करती है। एक तरह से इसको हम बाउंड्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या होती है कि ये इसके अंदर ही हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इससे ही पास आउट होते हैं। तो ये क्या है? एक थिन लेयर होती है जो कि सेल के सराउंडिंग्स होती है। इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे आप, ये मेरा साइटोप्लाज्म है। इधर आप देख पा रहे होंगे साइटोप्लाज्म है जिसमें मेंशन कर रखा है। तो ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो इधर होती हैं, इसमें इसके अंदर। ये क्या कंटेन करके रखता है? ये इसके अंदर हमारी वेरियस ऑर्गेनेलीज होती हैं, वाटर्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये साइटोप्लाज्म कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट आप देखते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इधर आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये न्यूक्लियस येलो येलो जो है मेंशन कर रखा है इसमें, ये मेरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस ये जो सेल होती है हमारा सेल का सेंटर होता है। ये सेल के सेंटर को कंट्रोल करता है, जहाँ हमारा जो डीएनए होता है वो स्टोर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या होता है? ये एक डबल मेम्ब्रेन के सराउंडेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। एनवलप कोई भी होता है, एनवलप आप समझते हैं, तो जो उसको कंटेन कंपोज करके रखता है उसको हम एनवलप बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि सेल के सेंटर में होता है और सेल के सेंटर को कंट्रोल करता है, जो कि क्या है? डीएनए को स्टोर करके रखता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इधर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल का। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारा सेल का पावर हाउस होता है, जो कि एनर्जी को जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कोई भी हमारी जैसे हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो उसके थ्रू जो भी हमारी एनर्जी जनरेट होगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ईआर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिक्यूलम होता है वो क्या होता है कि ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का, जो कि प्रोटीन और लिपिड को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये सिंथेसाइज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन और लिपिड्स को। ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है।
नेक्स्ट हमारा आता है इसमें राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स हमारे स्मॉल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। जहाँ पे हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स के अंदर होती है वो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है। और जो हमारे जैसे सेलुलर वेस्ट होता है उसके ब्रेकिंग डाउन के लिए और उसकी जो रिसाइकलिंग होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लाइपोसोम्स। उसके बाद गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है? ये भी हमारे सैक होते हैं एक तरह के। ये क्या होते हैं? ये बहुत कॉम्प्लेक्स और फ्लैटेंड सैक होते हैं जो कि प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसाइज को मॉडिफाई करते हैं। जैसे ईआर में क्या होता था, हमारा एंडोप्लाज्मिक में जो रेटिकुलम था उसमें क्या होता था कि जो हमारे लिपिड और प्रोटीन सिंथेसाइज होते थे, तो उसी प्रोसेस से जैसे हमारे लिपिड और सिंथेसाइज लिपिड हमारे और प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होंगे ईआर के थ्रू, उनको ये मॉडिफाई करने का काम करेगा गोल्जी अपरेटस। उसके बाद आते हैं हमारे साइटोस्केल्टन। साइटोस्केल्टन क्या होता है? साइट स्केल्टन से समझ आ रहा होगा कोई भी एक, हम बोले तो स्ट्रक्चर, तो जो है कि प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है। साइटोस्केल्टन जो होता है वो प्रोटीन जो फिलामेंट होते हैं उनका एक नेटवर्क होता है जो कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो होता है या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल शेप या मूवमेंट जो होती है सेल को वो प्रोवाइड करने का काम करता है साइटोस्केल्टन, क्योंकि इसके नाम से मेंशन होता है स्केल्टन। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ सेल, कि सेल के फंक्शन क्या क्या हैं। सबसे पहला हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। सेल का जो फंक्शन है वो हमारा मेटाबॉलिज्म है। प्रोटीन सिंथेसिस भी सेल का काम है, सेल डिवीजन भी सेल का काम है, सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम भी सेल का ही है, सेल सिग्नलिंग भी है, डिफेंस मैकेनिज्म भी है और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम हमारे सेल के हैं। फर्स्ट हम मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जैसे सेल्स होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस हुई, रेस्पायरेशन हुई, इसके थ्रू क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें हमारे ये सेल्स का काम होता है। नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस में सेल हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है एमिनो एसिड से। ठीक है। सेल डिवीजन में हमारी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसे ही सिग्नल ट्रांसडक्शन में होगी हमारी, सेल सिग्नलिंग में होगी, डिफेंस मैकेनिज्म में होगी, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में भी होगी। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में सेल स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे सारे क्या हैं? सेल के फंक्शंस हैं। तो ये आप सारा नोट कर लीजिएगा और किसी भी एग्ज़ाम के लिए पास आउट होने के लिए ये बहुत ही ईजी है। और मेरा मानना जहाँ तक है कि एग्ज़ाम क्रैश करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप ये सारा पढ़ के भी एग्ज़ाम क्रैश कर सकते हो। सबसे मेन बात है कॉन्सेप्ट को समझना। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ आता है तो हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे जो हमारी सेल के टाइप होते हैं यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक्स, तो उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या क्या हमारे डिफरेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए कि एस फार्मेसी। ठीक है। नोट्स को ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है। मैं इसको एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ जिससे कि आप वीडियो को स्टॉप करके ये नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू।